Good morning everybody, and again welcome in my class. I hope you have to enjoy at your home during the Holi or Shab Barat. Okay, let us again start the topic of the polynomials. In our previous class we have discussed about the zeros. It means if any equation are given, in that equation if we put the value of any variable, if its result is 0, then we can say that is the zeros of the given polynomial. अगर किसी इक्वेशन में कोई इक्वेशन है, अगर उस इक्वेशन में कोई वैल्यू पुट करने पर अगर उस इफ़ इट्स रिजल्ट इज़ 0, देन इट इज़ द zeros ऑफ द दैट इक्वेशन. इफ़ पुट करने पर अगर 0 नहीं आता है, दैट इज़ द रिमाइंडर. Okay, again we will try to solve exercise 2.2 question number 3, which I have already taught in our previous lecture. Again we try to memorize of this topic. Okay, px find the, आपको चेक करना है कि यह इसका जीरोज है कि नहीं. 5x माइनस 5 इजकल टू 4/5. चेक करें कि यह इसकी वैल्यू है. वी विल ट्राई टू ऐड x की वैल्यू 4/5. if we place the value of x in this given equation, if its results are 0, then we can say it is the zeros of the given equation. Okay, p x की वैल्यू क्या है 4/5. 5 x की वैल्यू क्या है 4/5 minus 5. we will try to solve 4 minus 5. the value of pi may be 22/7 or 3.14, but after placing the value we cannot get 0. For example, pi 3.14, but we cannot be 1.14. it is not equal to the 0, so we can say it is नॉट जीरोज ऑफ गिवन इक्वेशन. तो इसको सॉल्व करने पर हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1.1 आ रहा है. इफ़ यू वांट टू पुट, अगर इसकी जगह आप 22/7 देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यह आपका 7 4 28 माइनस 22/7, यह आपका जगह 6/7. तो आप पाई की वैल्यू चाहे 22/7 या फिर 3.14 रखेंगे तो भी हम देखते हैं किसी तरह से वैल्यू पुट करने पर इसका रिजल्ट 0 नहीं आता है. सो इट इज़ नॉट अ जीरोज ऑफ द गिवन इक्वेशन. ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हो गया. अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं. पी एक्स की वैल्यू दिया है x+1 और x-2. हियर 2 वैल्यू आर गिवन. ओके, तो पहले हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू -1. तो जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x है हम उसकी जगह वैल्यू -1 पुट करते हैं. तो ये -1 +1 सेकेंड ब्रैकेट में 1 -1 और -2. तो -1 +1 इसका देख रहे हैं 0 और ये -3. किसी भी नंबर में इफ़ यू मल्टीप्लाई विथ 0, देन इट्स रिजल्ट इज 0. तो क्या इसका 0 है, जीरोज है? यस. x इक्वल टू -1 इज 0. यस, इट इज जीरोज. ओके, तो लिख सकते हैं इट इज जीरोज of px. Okay, it was the first value. Again we will try to check at x बराबर -3. अब चेक करते हैं सेकेंड वैल्यू x इक्वल टू 3, राइट. we will try to solve the value of x equal to 3. now again put this value in the given equation. px equal to p3, the value of x is equal to 3. तो x 3 + 1 and 3 - 2, it will be 4 and it is 1. 4 1 जा 4. क्या है इसका जीरोज है? तो ये इसका जीरोज नहीं है, राइट. सेम प्रोसेस we will put every value which are given this other equation. if
after solving we get its value equal to 0, that it is 0, otherwise it will be not 0. Now question number 4 is fifth. You will try remaining question. Now let us start question number 4. Question number 4 is given. Question is given. Find the zeros of the polynomial each of the following cases. आपके डिफरेंट केसेस हैं, उसमें आपको zeros फाइंड करना है. ठीक है, तो how can we find the zeros of the given equation? If equation are the given, for example px is equal to x plus 5. ओके, तो लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x, हमको x की वैल्यू फाइंड करना. क्वेश्चन इज गिवन फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. ओके, तो लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ x पुट px इज इक्वल टू 0. किसी भी इक्वेशन का अगर जीरोस फाइंड करना है तो हम उस इक्वेशन में इफ़ देयर आर px और gx कुछ भी गिवन है, हम उस फंक्शन का मान पहले 0 पुट करते हैं, फिर वहाँ से हम उस x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x प्लस 5 इधर आएगा तो 0 माइनस 5, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 5. इट इज़ द जीरोज ऑफ द गिवन इक्वेशन. हाउ कैन वी चेक? इफ वी प्लेस इन द गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5, देन वी गेट 0. इट इज़ क्लियर? अगर किसी इक्वेशन में अगर x की वैल्यू को हम प्लेस करते हैं, इफ़ इट्स रिजल्ट इज़ 0, दैन वी कैन से इट इज़ द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ओके, तो इसी तरह से बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. राइट, क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन a. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 या फिर क्वेश्चन नंबर, चलिए 4 ही देख लेते हैं. px इज इक्वल टू ax. ओके, px is equal to ax where a does not equal to 0. ठीक है, a की वैल्यू 0 नहीं होगा, इसका मतलब फॉर वैल्यू x पुट px is equal to 0, then 0 a into x. ओके, a इज इन टर्म ऑफ ये a की वैल्यू कह रहा है 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो a की वैल्यू एक्सेप्ट द 0. इफ़ वी पुट एनी वैल्यू वी अगेन फाइंड द 0. इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. अगर हम इस इक्वेशन में a की वैल्यू को छोड़ दें 0 के अलावा, अगर x की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं, x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो हमको उसमें इसकी रिजल्ट अगेन वी फाइंड इट इक्वल टू द 0. तो ये इसका जीरोस क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 is a zeros of the this polynomial. Remaining question you will also try. ठीक है, same process. Okay, let us start question number 6 is here. Question number 6, the 6th part. Okay, the question no 7th part. px is equal to cx plus d. Okay, where c and d are a real number and the value of c does not equal to 0. Where c and d are the real number. Real number मतलब we can say any number like a fraction, natural number, whole number, integer. Okay, ठीक है, और rational number. All the number rational or irrational total we can say both number are the near number. Okay, for value of px, for the value of x, for the value of x put px is equal to 0. If we place the value of is equal to 0, cx plus d, then what will be the value of x? D is the positive, after transpose it will be negative, cx, c is into term, after transpose it will be converted into the divide. Hence the zeros of this equation is minus d upon c. It is a final result of question number 7, question number 4th का 7th part. Okay, now the next topic is the remainder theorem. Okay, so what is the remainder theorem? Next topic is the remainder theorem. If we divide any number
if its quotient is 0 then we can say it is the factor, otherwise it is the remainder. सपोज 2 से हम डिवाइड करते हैं 18 से, तो 2 9 जा 18, अगर इसका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, मतलब कैंसिल हो गया ना। अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं अगर उसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है 0 बचता है तो हम कह सकते हैं 2 इज़ द फैक्टर। इफ़ अगर हम 19 ले लेते हैं 2 9 जा 18, ठीक है, वी विल सॉल्व इट मीन्स ईयर 1, तो 1 इज द रिमाइंडर। इफ यू डिवाइड एनी नंबर आफ्टर डिवीजन, इफ क्वोशिएंट इफ इट्स रिमाइंडर इज 0 then it is, we can say it is the factor, but if remainder is anything we can say it is the not factor, it means it will give a remainder. Similarly in algebraic expression, how can we try to solve about the remainder? Let us start by the long division method. Let us try to solve remainder theorem with the help of the given example. Divide gx to the px. हम डिवाइड करते हैं gx को px से, एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? लेट अस स्टार्ट, हाउ कैन वी फाइंड द रिमाइंडर? लेट अस स्टार्ट x + 1, ठीक है, डिवाइड करना है आपको 3x² + x - 1। इसमें जो ऑर्डर था हमने इसको अरेंज कर लिया है, ठीक है, हमने इसको ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया, जो सबसे बड़ा ऑर्डर था हमने उसको पहले कर दिया और बाकी को में। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 3 है, तो सबसे पहले हमको 3 से लेकर के 3 लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए हमको पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे x 2 टाइम्स है, द ऑर्डर ऑफ x इज़ 2 एंड द ऑर्डर ऑफ x इज़ 1, इट मीन्स वी नीड 1x, तो वी शुड मल्टीप्लाई x। अब हम इस x का x + 1, वी शुड मल्टीप्लाई दिस क्वोशिएंट इन ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द दिस टर्म। तो व्हाट इज द 3 × x, 3x x अगर बेस सेम है तो पावर उसका ऐड होता है, और 3 1 जा 3x, तो वी कैन राइट हियर 3x² + 3x। एज द सिंपल डिवीजन प्रॉपर्टी वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट इट, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इट्स साइन शुड बी चेंज। नाउ वी विल कंसीडर ओनली लास्ट साइन, नॉट दिस साइन। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे जो लास्ट का साइन है बस वी विल कंसीडर, अब हम इस बीच वाले साइन को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे, राइट। इग्नोर दिस कि देयर इज ए साइन, इफ द साइन इज पॉजिटिव वी राइट नेगेटिव, इफ हियर इज अ पॉजिटिव वी साइड नेगेटिव, इफ देयर इज ए नेगेटिव वी राइट पॉजिटिव। अब देखते हैं लाइक टर्म कौन कौन से और इसके डिग्री और ऑर्डर सेम है और कोफिशिएंट सेम है, तो वी विल ट्राई टू रिड्यूस। देखते हैं 3x² और 3x² बोथ आर द सेम, सो वी रिड्यूस इट। x is here and x is also here, we always try to solve and subtract only the like term. Here -3x और +x, माइनस और प्लस हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 में से x जाएगा 2x बचेगा। अब देखते हैं कि 3x ग्रेटर है, उसके साथ नीचे का साइन देखते हैं वो बड़ा है, इसलिए हम इसको माइनस कर लेते हैं, और ये माइनस का 1 जैसे हम सेम एज इट इज़ वी राइट हियर। ओके, अभी भी चेक करते हैं कि यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ -2 है, तो जो कांस्टेंट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव वी विल टेक दैट साइन। तो यहाँ देखते हैं -2 है, वी विल ट्राई टू अगेन डिवाइड विद द हेल्प ऑफ द -2, तो वी मल्टीप्लाई -2 विथ x एंड -2 विथ 1, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो -2x और -2 अगेन वी सब्ट्रैक्ट, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट साइन शुड बी चेंज, प्लस एंड प्लस, नेगेटिव है तो प्लस और पॉजिटिव है तो माइनस, तो 2x में से x कैंसिल हो गया, प्लस 2x में से 1x, इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 to 1 वी गेट 1। ओके, तो दिस 1 इज नोन एज द रिमाइंडर। अब चेक करते हैं, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, अगर देखते हैं कि जो वेरिएबल से डिवाइड करें अगर उसके ऑर्डर से कम की वैल्यू अगर आती है रिमाइंडर में तो वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अगर इसका ऑर्डर हायर है तब तक हम उसको डिवाइड करते जाएंगे, अगर इफ़ ऑर्डर आर लेस देन द दिस ऑर्डर देन वी विल स्टॉप, दैट इज योर रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज अ ये क्वोशिएंट QOTIENT। ओके, this is your quotient and it is the dividend
dividend and it is a divisor. So we can find the dividend is equal to, if we multiply this divisor into the quotient and we add the remainder, we will find the dividend. It is your remainder theorem. And how can we write in the form of the formula? So we can write like this, okay. So we can write a formula, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. ये रिमाइंडर का फॉर्मूला। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो गई, इफ़ रिमाइंडर को हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको वी कैन राइट ऐसे, चल क्वोशिएंट को इसको सपोज px, ठीक है, डिवाइजर को dx, क्वोशिएंट को qx और रिमाइंडर को rx। इफ़ rx इक्वल टू 0, तो वी कैन से कि इट इज़ द फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो वो उसका डिवाइजर जो इसका जो क्वोशिएंट होगा जो आएगा वो उसका फैक्टर कहलाएगा। अदरवाइज अगर रिमाइंडर की जो वैल्यू है एक्सेप्ट द 0, तो दैट इज़ द रिमाइंडर, राइट। तो दिस प्रोसेस वी कैन सॉल्व द रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज नोन एज द रिमाइंडर थ्योरम, एंड you will try the remaining question with help of the long division method and also remainder theorem. अगर रिमाइंडर थ्योरम में अगर क्वेश्चन आता है तो बस जो जिसमें डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड करना है वहाँ से एक्स वैल्यू निकाल के हम मेन इक्वेशन पुट करते हैं। तो दैट इज एनफ टुडे, वी विल ट्राई टू सॉल्व द आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट lecture. Okay, thanks to all of you and have a nice day to all of you. Thank you.